देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नाजरीन, टोक्यो पैरालंपिक में हिंदुस्तान के लिए आज दिन की शुरुआत बेहद खास रही। मेंस सिंगल बैडमिंटन में कृष्णा नागर के तलाई तमगा जीत कर हिंदुस्तान परचम को बुलंद कर दिया है। कामयाबी सिर्फ यही नहीं रुकी, बैडमिंटन में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास अलवाई ने सिल्वर तमगा जीतकर हिंदुस्तान की झोली में एक और तमगा डाल दिया है। अब हिंदुस्तान की झोली में कुल 19 मेडल हो गए हैं, जिसमें 5 तलाई, 8 सिल्वर और 6 कांसे के तमगे शामिल हैं। कल का दिन भी हिंदुस्तान के लिए बेहद खुशगवार और तारीखी रहा। टोक्यो पैरालंपिक में हिंदुस्तान ने कल 4 मेडल अपने नाम किए। सिंहराज अधाना को सिल्वर मेडल मिला। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता। मनीष नारवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। 8 ब्रॉन्ज, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पैरालंपिक में कृष्णा नागर को गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का परचम बुलंद किया गया। वजीर आजम मोदी ने कृष्णा नागर गोल्ड मेडल जीतने पर ट्वीट कर उन्हें मुबारकबाद पेश की। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों को टोक्यो पैरालंपिक में उम्दा मुजाहिरा करते हुए देखकर बेहद खुशी हुई। कृष्णा नागर का शानदार मुजाहिरा हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाया है। उन्हें गोल्ड मेडल जीतने पर ढेरों मुबारकबाद। उन्हें मुस्तकबिल के लिए भी नेक ख्वाहिशात। नाज़रीन, वहीं टोक्यो पैरालंपिक में हिंदुस्तान ने एक और सिल्वर मेडल जीत लिया है। बैडमिंटन सिंगल्स में सुहास एलवाई ने सिल्वर मेडल जीता है। सुहास एलवाई नोएडा के डीएम हैं। आज सुहास एलवाई बैडमिंटन सिंगल्स के फाइनल में गोल्ड से चूक गए। राष्ट्रपति पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। टोक्यो पैरालंपिक में हिंदुस्तान अब तक 18 मेडल्स जीत चुका है। मैं चाहता हूं, मैं बहुत खुश हूं कि भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल टोक्यो में जीतने का अवसर मिला है। और साथ में इस बात का दुख भी है कि काश अगर गोल्ड मेडल मिलती तो बहुत और अच्छा होता। बट भगवान ने, हमने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में, जब बचपन में, कि कभी हम पैरालंपिक में मेडल जीतेंगे। तो यही सफ़र में हम चलते गए, यहाँ तक आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कॉल किया था, उन्होंने भी देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं दी है। मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुत सारे देशवासियों ने हमारी हौसला बढ़ाई है टूर्नामेंट के दौरान। उन्होंने अपनी विशेष और आशीर्वाद दिया है। उन सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वंस अगेन, किसी भी खिलाड़ी के लिए देश को प्रतिनिधित्व करना, और वो भी पैरालंपिक में देश के लिए मेडल जीतना, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका बहुत बहुत विनम्रता से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतलब हमारे लिए तो वो गोल्ड से भी ऊपर अगर कोई चीज़ हो तो वो जीत चुके हैं, देश का नाम रोशन किया है। इट वाज अ वेरी वेल एक्सट्रीमली वेल प्लेड मैच, जिसमें से ऑलमोस्ट एट एवरी स्टेज इट वाज अ टाई ब्रेकर सॉर्ट ऑफ। बहुत ही डिसाइसिव मैच था एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम। हम, मेरे लिए नहीं, ये पूरे देशवासियों के लिए एक हर्ष का विषय है और पैरा गेम्स में एक नया कीर्तिमान है। सिविल सर्विसेज के लिए हमारे लिए एक कीर्तिमान है और it is a pinnacle climax of the hard work of past 6 years which पीएम नरेंद्र मोदी ने सुहास एलवाई को सिल्वर तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने मुबारकबाद ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, खिदमत और खेल का शानदार मिलाप। सुहास यतिराज ने अपने गैर मामूली खेल के बदौलत हमारे पूरे मुल्क की तसव्वुर पूरा कब्जा कर लिया है। बैडमिंटन में सिल्वर तमगा जीतने पर उन्हें ढेरों मुबारकबाद। उन्हें उनके मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए भी नेक ख्वाहिशात। वहीं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी सुहास एलवाई को सिल्वर मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। सुहास यतिराज को मुबारकबाद।
जिन्होंने पैरालंपिक में वर्ल्ड नंबर 1 को कड़ी टक्कर देकर बैडमिंटन में चांदी का तमगा जीता। एक सिविल सर्वेंट के तौर पर फराइज को अंजाम देते हुए खेलों को आगे बढ़ाने में आपकी कोशिश गैर मामूली है। कामयाबियों से भरे मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात, ये लिखा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने। आप देख सकते हैं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी सिल्वर जीतने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि सिविल सर्वेंट के तौर पर काम करते करते मुल्क के लिए मेडल जीतना बेहद खुशी की बात है। साथ ही साथ उन्होंने मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए ढेरों दुआएं भी दी। नाजरीन, हिंदुस्तान की झोली में अब कुल 19 मेडल हो गए हैं, जिसमें 5 तलाई, 8 सिल्वर और 6 कांसे के तमगे शामिल हैं। कल का दिन भी हिंदुस्तान के लिए बेहद खुशगवार और तारीखी रहा था। टोक्यो पैरालंपिक में हिंदुस्तान ने कल 4 मेडल अपने नाम कर लिए थे। सिंगराज अधाना को सिल्वर मेडल मिला। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था। मनीष नारवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हिंदुस्तान के हिस्से में है। बैडमिंटन में प्रमोद भगत को गोल्ड, शूटिंग में मनीष नरवाल को गोल्ड, शूटिंग में ही सिंगराज अधाना को सिल्वर, बैडमिंटन में मनोज सरकार को ब्रॉन्ज। यानी एक ही दिन में पैरालंपिक में मुल्क के नाम 4 मेडल। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने तारीख रकम कर दी है। खिलाड़ी एक के बाद एक मेडल्स अपने नाम कर रहे हैं और ये गिनती बढ़ती ही जा रही है। आज भारत के लिए नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया है और उम्मीद है कि अभी ये गिनती और बढ़ेगी। गुज़िश्ता रोज दिन की शुरुआत हुई मनीष नरवाल के गोल्ड मेडल जीतने से। वहीं सिंगराज अधाना ने भी सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। शूटिंग के P4 मिक्स 50 मीटर्स पिस्टल SH1 में मनीष नरवाल और सिंगराज अधाना ने गोल्ड और सिल्वर के लिए निशाना साधा। वजीर आजम मोदी ने दोनों खिलाड़ियों से फोन पर बात की और इस शानदार जीत की मुबारकबाद दी। और आखिर में बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने मुल्क के नाम एक और गोल्ड मेडल कर लिया। ये पैरालंपिक में मुल्क का 4था गोल्ड मेडल था। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा सपना था और मेरे पास मोर देन 100 मेडल्स है, बट 100 मेडल इज इक्वल टू ओलंपिक गोल्ड। वहीं मनोज सरकार को बैडमिंटन में ब्रोंज मेडल मिला। मेडल का मैं क्रेडिट सिर्फ मैं मतलब जो मेडल है वो देशवासियों के लिए है, पूरे देश के लिए है। बैडमिंटन में सुहास एलवाई भी गुज़िश्ता रोज फाइनल में पहुंच गए और आज उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया है। जुमे को शूटर अवनी लेखरा ने खवातीन की 50 मीटर राइफल इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता, जबकि 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में वो गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अवनी पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खातून है। इससे पहले नोएडा के प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। 18 साल के प्रवीण ने मेंस हाई जंप T64 ग्रुप में 2.07 मीटर का जंप लगाया। प्रवीण पैरालंपिक में सबसे कम उम्र में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। पैरालंपिक में हाई जंप में भारत को 4 मेडल मिले हैं। इससे पहले T63 मुकाबले में भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर मेडल जीता था। वहीं शरद कुमार को ब्रोंज मिला। हाई जंप में खाता खोलने वाले निशात कुमार ने T47 में एशियाई रिकॉर्ड के साथ भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। भारत ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। पैरालंपिक में खिलाड़ियों ने अपने शानदार मुजाहरे से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को टोक्यो पैरालंपिक के सभी खिलाड़ियों से मिलेंगे। वजीर आजम फातेह खिलाड़ियों के साथ साथ टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पैरालंपिक में जीत हासिल करने वाले सभी खिलाड़ियों की जीत की खुशी उनकी अपनी आंखों में झलक रही है। हर कोई जश्न में डूबा हुआ है। कोई नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है तो कोई पटाखे फोड़कर जश्न मना रहा है। दिखाते हैं आपको। ये जश्न है पैरालंपिक में मिली जीत का। इन लोगों के चेहरों की खुशी बता रही है कि ये जीत कितनी बड़ी है। इधर टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने गोल्ड जीता और उधर भुवनेश्वर में जश्न शुरू हो गया। हाथों में तिरंगा और प्रमोद भगत के बैनर लिए ये लोग प्रमोद भगत की जीत की खुशी मना रहे हैं। सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे भी फोड़े। नाच गाकर खुशी जता रहे ये हरियाणा के बल्लभगढ़ के सिंहराज के परिवार के लोग हैं। सिंहराज के सिल्वर जीतने के बाद से ही उनके घर में जश्न का माहौल हो भी क्यों ना। अवनी लखेड़ा की तरह ये पैरालंपिक में सिंहराज का भी दूसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर पिस्टल SH1 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और गुज़िश्ता रोज सिल्वर जीत लिया। उधर फरीदाबाद के रहने वाले मनीष नरवाल के गोल्ड जीतने की खुशी में उनका परिवार फूला नहीं समा रहा। मनीष नरवाल के परिवार वाले ही नहीं बल्कि उनके कोच भी मनीष की जीत से बेहद खुश हैं। तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हरविंदर सिंह के परिवार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। हरविंदर हरियाणा के कैथल के रहने वाले हैं। पूरा परिवार उनकी जीत की खुशी में चूर है। दिल्ली में वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु को एजाज से सरफराज किया। मरियप्पन ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। मोदी सरकार के दूसरे मुद्दतेकार में खेलों को काफी फरोग दिया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि भारत के खिलाड़ी अच्छी ट्रेनिंग लेकर आलमी मंच से मुल्क के लिए एक के बाद एक ढेर सारे मेडल जीत कर आ रहे हैं और मुल्क के अवाम भी इन्हें किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसा ही एहतराम और प्यार दे रही है जो इनके जोश को दोगुना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर सुमित अंतिल आज सोनीपत लौटे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सुमित के लिए सोनीपत के सेक्टर 4 से लेकर गांव खेवड़ा तक सम्मान रैली निकाली गई। हरियाणा के सोनीपत में जश्न का माहौल और इसकी वजह है सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन में गोल्ड जीतकर पूरे मुल्क का नाम रोशन किया, तो जश्न तो बनता है। जैसे ही सुमित अंतिल सोनीपत पहुंचे, उनके इस्तकबाल के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने उनका जोरदार खैर मकदम किया। सुमित की जीत की खुशी में सोनीपत के सेक्टर 4 से लेकर गांव खेवड़ा तक जुलूस निकाला गया। किसी ने उन्हें फूलों का हार पहनाया तो किसी ने नोटों की माला। तलबा ने भी सुमित का शानदार खैर मकदम किया। सभी के दिल में हरियाणा के इस बेटे के लिए एहतराम और मोहब्बत थी। ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते गांव वाले सुमित की जीत से बेहद खुश हैं। बारिश के बावजूद शानदार रोड शो निकाला गया, जिसमें करीब 5 किलोमीटर के रास्ते में
25 जगह फूल बरसाए गए। करीब 20 समाजी तंजीमों और पंचायतों ने सुमित का खैर मकदम किया। सुमित आंतिल ने उनकी जीत के लिए दुआ करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही हरियाणा की खेल पॉलिसीज की तारीफ की और यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में भी उनकी कोशिश रहेगी कि वो मेडल जीतकर ऐसे ही मुल्क का नाम रोशन करते रहें। मेहनत तो मैंने की थी, लेकिन पूरे देश की दुआएं मेरे साथ थी। उसके लिए मैं पूरे देश का धन्यवाद करना चाहूँगा। पूरे वर्ल्ड के एथलीट आए हुए थे और बहुत तगड़ा कंपटीशन गया अब की बार। और लेकिन मेरे को शुरू से ही पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं गोल्ड लेके आऊँगा। हाँ, आगे की क्या तैयारियां रहेंगी? आगे की तैयारी सर एक महीने का तो अभी रेस्ट लूँगा मैं, क्योंकि 2019 से काफ़ी ओवर यूज़ हो गई है मेरी एल्बो। और उसके बाद मैं 2022 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स है तो उनकी तैयारी करूँगा। हरियाणा के वजीर खेल संदीप सिंह ने पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले हरियाणा के सभी खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और साथ ही ये भी यकीन दहानी कराई कि पैरालंपिक में जीत हासिल करने वाले सभी खिलाड़ियों को सरकार पूरा एहतराम देगी और इनाम की रकम भी देगी। 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी और साथ में जो हमारा प्लॉट जो हम ऑफर कर रहे हैं वो देखिए, ये सारी चीज़ें जो एबल और पैरालंपिक्स की हैं एक बराबर रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी कई योजनाएं आगे भी हम बना रहे हैं उनके साथ मिलकर कि जिससे कि हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे एबल हों चाहे पैरा हों, वो आगे बढ़ें और देश के लिए और प्रदेश के लिए और ज़्यादा मेडल लें। हरियाणा में पैरालंपिक में खिलाड़ियों की इस जीत ने नौजवानों में जोश भर दिया है। अब हरियाणा के नौजवान खेलों की तरफ और भी ज्यादा शिद्दत से अपने कदम बढ़ाएंगे। साथ ही खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए बेहतर सहूलत मिल सकेंगी। रिपोर्ट जी मीडिया।